सभी को मेरा जय हिंद जय भारत। मैं सुरसेन आज आपके लिए एक्टिव पैसिव का आखिरी पार्ट लेकर आया हूँ। इससे पहले के जो 9 पार्ट हैं उम्मीद है आपने वो देखे होंगे और उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। आज का ये पार्ट जो कि हमारा आखिरी पार्ट होगा एक्टिव पैसिव का, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होगा क्योंकि इससे बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपके लिए क्वेश्चंस अवश्य बनते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उम्मीद है इनको आप अच्छे से नोट्स भी बना रहे होंगे जो आपके आगे चलकर बहुत अच्छे से काम आएंगे। चलिए आज इसी के साथ हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं, जहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव से पैसिव बनाना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस को आदेशात्मक वाक्य भी कहते हैं। इन वाक्यों के अंतर्गत रिक्वेस्ट या ऑर्डर या कहा जाए प्रार्थना या आदेश का भाव प्रकट होता है। इन वाक्यों को बनाने के लिए हम 2 नियमों का उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं 2 नियमों का प्रयोग करेंगे। पहला होगा जो होता है लेट का नियम। उम्मीद अगर आपने पहले कहीं पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि एक लेट का नियम होता है, एक शुड का नियम होता है। तो हम लोग दोनों नियम से देखेंगे। चलिए लेट वाले नियम का थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आएगा लेट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमारा सेंटेंस कंप्लीट। फिर इसी तरीके से हम लोग शुड के नियम पे जाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर शुड आएगा, फिर बी आएगा, फिर आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस एक्चुअल में होते हैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। आदेशात्मक वाक्य जैसे कहते हैं कि दरवाजा बंद करो, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बाहर चले जाओ। फिर अगर प्रार्थना के भाव में देखें कि आपसे रिक्वेस्ट है या पेन मुझे दे दें, या आपसे प्रार्थना है कि ये किताब खरीद लें, इस तरीके से यानी कि जब हम प्रार्थना या आदेश का भाव प्रकट करते हैं तो वहां पे हम लोग कैसे सेंटेंस बनाते हैं, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है पोस्ट दिस लेटर, यानी कि इस लेटर को पोस्ट कर दो। तो या चलो देखते हैं। अब हम लोगों को देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। भैया ये हमारा ऑब्जेक्ट, क्रिया हमारी क्या है पोस्ट, क्रिया हमारी ऑब्जेक्ट, क्रिया हमारी क्या है पोस्ट है। तो क्रिया के बाद जो भी नाउन आता है वो क्या हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो भैया पहले हम लोग इसको लेट से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? लेट से बनाएंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा रूल के हिसाब से लेट, फिर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट लेट दिस लेटर, फिर आ जाएगा बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पोस्ट की थर्ड फॉर्म होती है पोस्टेड। उम्मीद है लेट से आपको सेंटेंस से समझ आया होगा। पहले लेट आएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा बी, फिर आएगा पोस्टेड यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए अगला देखते हैं जो कि होगा शुड से। चलिए शुड से देखते हैं। अब देखिएगा शुड से कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग लाएंगे ऑब्जेक्ट। क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट यानी कि दिस लेटर, दिस लेटर। फिर क्या आ जाएगा शुड बी, क्या आ जाएगा शुड बी। फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी मेन वर्ब की जो कि होगी पोस्ट की पोस्टेड। उम्मीद है ये सेंटेंस आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। चलिए अगले सेंटेंस में उम्मीद आपको पूरे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कि अगला सेंटेंस है ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तो भैया खोलते हैं दरवाजा। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्रिया क्या है ओपन, क्रिया क्या है ओपन। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा द डोर। भैया लेट से बनाने के लिए पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लेट, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट लेट द डोर, फिर आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन, लेट द डोर बी ओपन। चलिए लेट से बन गया है तो इसको हम लोग शुड से भी ट्राई कर लेते हैं। तो शुड से क्या बनेगा? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लाएंगे द डोर, फिर आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब शुड, फिर आ जाएगा बी। अब ओपन की थर्ड फॉर्म होती है ओपन, द डोर शुड बी ओपन। उम्मीद है इससे आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला सेंटेंस है डू इट, डू इट, इसे करो। तो भैया देखते हैं ये 2 अक्षरों का सेंटेंस है, आई मीन 2 शब्दों का। उम्मीद है ये सेंटेंस आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि ये सेंटेंस मोस्टली फंसता भी है और कई बार बच्चे बना भी नहीं पाते हैं। तो देखते हैं इसमें। देखिए क्रिया क्या है डू, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इट। तो भैया पहले लेट से बनाते हैं लेट, फिर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट इट, लेट इट, और फिर आ जाएगी
बी, फिर आ जाएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, लेट इट बी डन। उम्मीद है ये सेंटेंस आपको समझ आएगा। पहले लेट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। चलिए इसको एक बार हम लोग शुरू से भी देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा इट यानी कि ऑब्जेक्ट, और फिर आ जाएगी शुड बी, इट शुड बी, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। उम्मीद है ये सेंटेंस भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं जब वाक्य नकारात्मक हो तब हम लोग लेट और शुड का उपयोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले सेम वही रहेगा, लेट फिर ऑब्जेक्ट, बस इसमें क्या आ जाएगा, तीसरे नंबर पर नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। लेट फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए देखते हैं। डू नॉट किल द बर्ड, चिड़िया को मत मारो। तो भैया लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड, किल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? किल्ड। यानी कि सबसे पहले लेट आया, फिर ऑब्जेक्ट आया द बर्ड, फिर हमारा नॉट आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड। चलिए अगला देखते हैं। अब हम लोग बनाते हैं इसको शुड से। तो भैया शुड से बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट है द बर्ड, द बर्ड, फिर आ जाएगा शुड, फिर आ जाएगा नॉट, फिर आ जाएगा बी, द बर्ड शुड नॉट बी, फिर क्या आ जाएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि किल्ड। उम्मीद है ये सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। डू नॉट अब्यूज राम। तो पहले इसको लेट से बनाते हैं। तो लेट फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? राम, लेट राम नॉट बी अब्यूज्ड। अब फिर हम लोग इसको शुड से एक बार बना के देखते हैं। शुड से क्या बनेगा? भैया पहले राम को उठा लो, फिर आ जाएगा शुड, राम शुड नॉट बी, फिर क्या आ जाएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, राम शुड नॉट बी अब्यूज्ड। उम्मीद है ये सेंटेंस आपको पूरी तरीके से समझ में आएंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सेंटेंसेस उम्मीद है आपको काफी अच्छे समझ आए होंगे। अब हम लोग उन वाक्यों पर चलते हैं जिन वाक्यों में हम लोग देखेंगे कि हम लोग एजेंट बाय का प्रयोग नहीं करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस के अलावा भी कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनमें बाय का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग प्रयोग करते हैं जैसे एट हो गया, विद हो गया, ऐसी प्रीपोजिशंस का उपयोग करते हैं। चलिए अगले पार्ट पर देखते हैं। चलिए अब हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस के अगले पार्ट पे आते हैं, जहाँ पे बात होगी कि जब रिक्वेस्ट आ जाए या फिर कभी सलाह आ जाए, रिक्वेस्ट आ जाए या सलाह आ जाए, तो वहां पे हम लोग अपने सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिक्वेस्ट। जब भी वाक्य में रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो तो हम लोग कैसे पैसिव में बदलेंगे, याद रखेगा। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा यू आर रिक्वेस्टेड। क्या आएगा? यू आर रिक्वेस्टेड। फिर आ जाएगा टू, फिर आ जाएगी जो दूसरी वर्ब दी होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इन्फिनेटिव लगा हुआ है। याद रखिएगा इन्फिनेटिव क्या होता है? टू के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है वही क्या कहलाती है? इन्फिनेटिव। याद रखिएगा इन्फिनेटिव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर आखिर में हम लोग ऑब्जेक्ट लगा देंगे। चलिए थोड़ी सी हिंट जान लेते हैं। अगर आपको काइंडली या प्लीज जैसे शब्द मिल जाते हैं, काइंडली या प्लीज जैसे शब्द मिल जाते हैं, तो आप इस स्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। प्लीज गो टू स्कूल, कृपया स्कूल जाइए। तो भैया क्या हो जाएगा? अब ये जो भैया रिक्वेस्ट की जा रही है, कुछ सामने पर्सन खड़ा होगा, सेकंड पर्सन खड़ा होगा, तो हम लोग उसी से रिक्वेस्ट करेंगे। इसीलिए यहाँ पे आता है यू आर रिक्वेस्टेड। क्या आएगा? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। अब क्या आ जाएगा? टू गो टू स्कूल, टू गो टू स्कूल। उम्मीद है ये सेंटेंस आपको समझ आया होगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल। चलिए इसको देख लेते हैं जरा सा। काइंडली वाला, काइंडली एग्जामिन दिस क्वेश्चन, काइंडली एग्जामिन दिस क्वेश्चन। अब काइंडली या प्लीज जैसा शब्द मिल जाए तो आप लोग यू आर रिक्वेस्टेड ही प्रयोग करेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू examine this question, to examine this question। उम्मीद है ये सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा मैं अंडरलाइन कर दूं जिससे आपको बाकी चीज समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू एग्जामिन दिस क्वेश्चन। उम्मीद है ये दोनों सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि वाक्य में
ओबे शब्द मिल जाए या कह जाए सीधे सीधे सलाह दी जाए तो भैया क्या आ जाएगा, यू आर एडवाइज, क्या आ जाएगा, यू आर एडवाइज टू, फिर ओबे आ जाएगा, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर जो भी रिमाइंडर बचता है उसको आप कर देंगे, जैसे ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, तो भैया क्या बनेगा, यू आर एडवाइज्ड, आपको सलाह दी जाए। भाई इस चीज के लिए बाध्य थोड़ी ना है, अब आपको दाईं तरफ चलना है तो आपको कोई मना थोड़ी ना कर देगा, बस एक बार सलाह देगा भैया उधर मत चलो, चोट लग जाएगी। तो सलाह देना कोई बाध्यता नहीं होती कि वो हमको मानना नहीं है, बस समझ लेना, उसका पालन करना चाहिए। तो यू आर एडवाइज्ड टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। उम्मीद है ये सेंटेंस भी आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम लोग कुछ ऐसे शब्दों को देख लेते हैं जहां पे हम लोग एजेंट बाई का उपयोग नहीं करते हैं। ये सेंटेंस हमारे लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे बोर्ड में एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंस सकता है, चाहे वो हाई स्कूल में हो चाहे वो 12th में हो। चलिए देखते हैं, कुछ शब्द हैं जैसे कि सरप्राइज्ड है, एस्टनिश्ड है, डिसअपॉइंटेड है, डिस्ट्रेस्ड है, फिर अलार्म्ड है, डिस्प्लीज्ड है। तो ऐसे शब्दों के साथ आप कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, एट का उपयोग करेंगे, एट का यूज करेंगे। चलिए फिर देखते हैं, जैसे नोन है, ऑब्लाइज्ड है, इसके साथ हम लोग टू का उपयोग करेंगे। फिर आता है प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रॉन्ग्ड, लाइन्ड। थ्रॉन्ग्ड का मतलब होता है भीड़ से भरे हुए इलाके में, लाइन का मतलब होता है एक कतार में। फिर आता है कंटेंट, फिर आता है इंटरेस्टेड। देखिए प्लीज, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म, थ्रॉन्ग्ड, लाइन, इनके साथ हम लोग प्रीपोजिशन किसका, विद का उपयोग करेंगे। और कंटेंट या इंटरेस्टेड आ जाए तो उसके हम लोग इनका उपयोग करेंगे। चलिए अब हम लोग इसी बिहाफ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ जाए। योर इंटेलिजेंस सरप्राइज मी, यानी कि तुम्हारी इंटेलिजेंस ने मुझे सरप्राइज कर दिया। इनका रूल सेम वैसा ही रहता है जैसे हम लोग बाई से बनाते हैं। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं मी का अपोजिट क्या आ जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, आई। अब ये सेंटेंस है किसमें, देखिए जब सरप्राइज लगाते पास्ट इंडेफिनिट में, किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई वॉज सरप्राइज्ड। अब इसके बाद प्रीपोजिशन कौन सी लगेगी, एट, क्या लगेगी, एट। आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। उम्मीद है आपको ये चीज समझ आई होगी। जैसे कि हम लोग बाई लगाते हैं, यहाँ पे प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता है, या फिर कह सकते आप एजेंट एट का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सेंटेंस है, एवरीबडी नोज गांधी जी, सभी लोग गांधी जी को जानते हैं। जब भैया नोज आ गया तो हमें पता लगा ये वाक्य किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो गांधी जी अब क्या आ जाएगा, इज। अब नो की थर्ड फॉर्म होती है नोन, और नोन के साथ क्या आ जाएगा, हम लोग प्रीपोजिशन देख लेते हैं, टू, नोन टू, फिर आ जाएगा एवरीबडी। गांधी जी सभी के द्वारा जाने जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, मेरे बिहेवियर ने उसको संतुष्ट किया, कह सकते हो उसको खुश किया। तो भैया प्लीज्ड आ गया तो प्लीज्ड के साथ प्रीपोजिशन कौन सी लगेगी, विद लगेगी। चलिए देखते हैं, तो भैया हिम का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही बनेगा। अब प्लीज्ड है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अच्छा ये कैसे पता चलता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब ना दी हो और ईडी दिया हो या ऐसी कोई फॉर्म दिया जिससे पता चला है कि होता है या तो फर्स्ट फॉर्म हो सकता है, सेकंड फॉर्म हो सकती है वर्ब की, या फिर थर्ड फॉर्म। तो जब भी आपको एक कंफ्यूजन हो कि वर्ब की सेकंड है या थर्ड है तो आप देख लें कि वहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब दी है। अगर हेल्पिंग वर्ब दी है तो वो थर्ड फॉर्म है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो भैया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है इसलिए क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही वाज प्लीज्ड, फिर इसके बाद प्रीपोजिशन आ जाएगी विद, ही वाज प्लीज्ड विद माय बिहेवियर। उम्मीद है ये सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, दिस केस इंटरेस्ट द लॉयर, यानी कि इस मुद्दे पर लॉयर्स की काफी रुचि थी, लॉयर्स की रुचि बनी थी। तो भैया देखते हैं, तो अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट द लॉयर्स। अब एस लगा है क्रिया में एस लगा हो तो भैया ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और यहाँ पे द लॉयर्स है यानी कि बहुवचन है तो क्या लग जाएगा, आर। द लॉयर्स आर इंटरेस्टेड
अब इसके बाद प्रोपोजिशन कौन सी आएगी, चलिए देखते हैं। इन आएगी, क्या आएगी, इन। द लॉयर्स आर इंटरेस्टेड इन, फिर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट हमारा, दिस केस। उम्मीद है एक्टिव पैसिव के आज की ये वीडियो बहुत अच्छी समझ आई होगी आपको, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आज हम लोग की एक्टिव पैसिव की आखिरी वीडियो थी, या कह सकते हो हमारे एक्टिव पैसिव का आखिरी पार्ट था। अब इसके बाद बस मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज की वीडियो डालूंगा, जिससे आपको इसमें और भी ज़्यादा पारंगता हासिल हो और ये टॉपिक आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, कहा जाए समझ में आ जाए। इसी के साथ मैं बस ये कहूँगा कि आप लोग जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छे से तैयारी करें, और कोई भी टॉपिक आपको पूछना हो वो आप लोग मुझसे अवश्य यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप पे भी जा सकते हैं, या फिर अब से हमारा एक चैनल बन रहा है टेलीग्राम चैनल, जो कि जय भीम क्लासेस नाम से होगा। आप उस पर भी हमको मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दीजिए, या ये टॉपिक हमें समझा दीजिए, तो मैं उसकी वहाँ पे PDF भी आपको भेज सकता हूँ, और जो भी हमारी नई वीडियो आएगी तो वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ जय भीम, जय भारत।